राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम पर। मैं रूबी शर्मा आज फिर से एक बार आप सभी के सामने लेकर आई हूँ श्री रामचरितमानस के कुछ और सुंदर चरित्र और प्रसंग। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था श्री याज्ञवल्क्य ऋषि जी के बारे में और भरद्वाज ऋषि जी के बारे में, आज उसी प्रसंग को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको वो सभी प्रसंग बताऊंगी जो शिव जी और माँ सती जी के बीच में जो भी संवाद होता है, याज्ञवल्क्य ऋषि जी और भरद्वाज ऋषि जी के बीच में जो संवाद होता है उसके बारे में। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज ऋषि जी को सारी राम कथा सुनाई थी, उसका गुणगान बताया था। तो उस राम कथा सुनाने के दौरान उन्होंने जब राम कथा की महत्वता बताई और उनका गुणगान किया, तो गुणगान का शुरुआत उन्होंने भगवान शिव और मां सती के संवाद से किया। अब भगवान शिव और मां सती का संवाद क्यों? क्योंकि भगवान शिव के आराध्य ही श्री राम जी हैं, श्री हरि जी ही हैं। भगवान शिव के मन में भी श्री राम जी ही हैं। तो जब अगर कोई भी भगवान शिव की भक्ति को बताएगा तो राम जी का गुणगान तो अपने आप ही हो जाता है। तो अब याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज ऋषि जी से मां सती और शिव जी के बीच का संवाद सुना रहे हैं। कहते हैं मां सती को दूसरा जन्म लेना पड़ा था। किस वजह से? कि उन्होंने राम के मनुष्य रूप पर संदेह किया था कि भाई ये तो अगर चराचर के स्वामी है, इन्हें मनुष्य रूप लेना पड़ा, ये क्या मनुष्य रूप में और ऐसे रह रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, क्या ये सच में भगवान है? तो उन्होंने जब उन पर संदेह किया तो इस संदेह की वजह से उन्हें एक फल मिला। वो क्या मिला? कि उन्हें दोबारा से मां पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार त्रेता युग में ऋषि अगस्त्य जी, जिन्हें कुंभज ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, कि आश्रम में भगवान शिव और मां सती जी जाते हैं और उन्हें आश्रम में आया देख करके जगत के स्वामी जानकर अगस्त्य ऋषि जी ने उनकी पूजा अर्चना वंदना करके उनके पैर धुलाए, उनकी स्तुति की और उन्हें यथोचित आसन पर बिठाया और बिठाने के बाद उन्हें राम कथा विस्तार से सुनाई। शिव जी ने बहुत परम सुख मानकर श्रवण की राम कथा। और फिर जैसे ही शिव जी और मां सती ने राम कथा को श्रवण कर लिया, तब अगस्त्य ऋषि जी शिव जी से क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे दीनों के नाथ, आप मेरा एक विनती मानिए, मेरी एक विनती मानिए कि अब मुझे अपनी हरि भक्ति के बारे में कुछ बताइए, हरि भक्ति का भेद बताइए। तब शिव जी ने उन्हें अधिकारी पाकर, अब अधिकारी क्यों पाया? क्योंकि वो तो उनके आराध्य को, शिव के आराध्य को, शिव के इष्ट को, श्री रघुवीर जी को, राम जी को ही भजते थे, उनका ही गुणगान करते थे और राम कथा ही सबको सुनाते थे। तो इसलिए शिव जी ने उनको अधिकारी पाया और फिर उन्होंने उन्हें हरि भक्ति का रहस्य सहित निरूपण किया। अब जब अगस्त्य ऋषि जी हरि भक्ति का निरूपण जान जाते हैं तो बड़े हर्षित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और बहुत अच्छे से आदर पूर्वक शिव जी से और मां सती से पूजा अर्चना करके, स्तुति करके, उनकी वंदना करके विदा लेते हैं। और बहुत दिनों तक मां सती और शिव जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में रुके थे, क्योंकि राम कथा सुनते सुनते उन्हें बहुत दिन बीत गए थे। क्योंकि राम कथा में देखो कितना आनंद आ रहा था शिव जी को कि उन्होंने इतने दिन बिता दिए थे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। अब जैसे ही वो चलने लगते हैं, आश्रम से बाहर चले, अब क्या होता है, उन दिनों में ही हमारे श्री हरि जी मनुष्य रूप धारण करके गुप्त रूप से पृथ्वी पर रघुवंश कुल के अंदर अवतार लेते हैं श्री रामचंद्र जी का। और शिव जी को ये बात पता है। अब जब अवतार ले लेते हैं तो जब उनका राज्य तिलक होना होता है तो पिता के वचनों को मानकर रामचंद्र जी तपस्वी की तरह वनों की ओर लक्ष्मण जी सहित और सीता मां सहित चल पड़ते हैं। अब शिव जी को ये बात पता चलती है कि राम जी अपने भाई और पत्नी सहित वन की ओर, दंडक वन की ओर जा रहे हैं। तो उनके मन में बहुत इच्छा होती है कि मैं भी अपने प्रभु का दर्शन करूं।
जिनको मैं ध्याता हूँ, मेरे प्रभु मेरे इष्ट का दर्शन करूं, उनके मन में बहुत लालसा हो रही। अब मन ही मन वो प्रसन्न हो रहे, लेकिन राम जी को देखने के बावजूद भी जा नहीं पा रहे, उनके पास परिचय नहीं कर पा रहे उनसे, क्योंकि अगर कहते हैं कि भी मैं अगर जाऊंगा उनसे मिलूंगा तो सब जान जाएंगे कि ये तो भगवान का अवतार है, श्री हरि जी का अवतार है, और ये अभी उन्होंने गुप्त रूप से अवतार लिया, तो दुनिया को कभी बताना नहीं है कि भाई ये तो प्रभु के अवतार है। तो फिर वो मन में एक बार ध्यावस करके बैठ जाते, लेकिन मन ही मन ना उनके युक्तियां चल रही होती कि किस प्रकार से मैं अपने प्रभु का दर्शन करूं, युक्तियां लगा रहे होते हैं। अब इधर क्या होता है कि इधर रावण नाम का एक राक्षस होता है जो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाता है। वरदान क्या पाता है कि मेरी मृत्यु ना हो, और अगर मृत्यु हो तो किसके हाथों हो, एक मनुष्य के हाथों हो, क्योंकि उसको अपने बल का बहुत अभिमान होता है। उसको लगता है कि तुच्छ सा मनुष्य उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, तो वो अपनी भूल से एक ऐसा वरदान ब्रह्मा जी से मांग लेता है, और ब्रह्मा जी उसको ये वरदान दे देते हैं। अब ब्रह्मा जी की वरदान की मर्यादा रखने के लिए देखो हमारे प्रभु श्री हरि जी रघुवंश कुल में जन्म लेते हैं, श्री रामचंद्र जी के रूप में, और रावण को मारने के लिए, देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए वो मनुष्य रूप में धरती पर जन्म ले लेते हैं। अब रावण को जब ये वर मिल जाता है तो उसके बाद रावण क्या करता है, मारीच के साथ मिलकर सीता माँ का हरण कर लेता है। ये सब बातें घटनाएं उस दौरान हो रही है जब शिव जी अगस्त्य ऋषि जी के आश्रम से विदा लेकर के सती मैया के साथ चले जा रहे हैं कैलाश की ओर, अपने घर जा रहे हैं वापस कैलाश की ओर, क्योंकि उन्होंने कथा सुन ली थी, बहुत दिन हो गए थे, तो अब वो अपने घर की ओर चल पड़े हैं। तो अब रास्ते में आपको मैंने बताया था कि भी राम जी पिताजी के वचन के बद्ध होकर अपने गंडक वन की ओर चल रहे होते हैं, तो वो देख तो लेते लेकिन मिल नहीं पाते। अब इधर से उनका क्या होता है कि रावण मारीच के साथ मिलकर के माया का जाल रच करके माँ सीता जी को हरण करके ले जाता है अपनी लंका में। और जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी वन से उस हिरण को मारने के लिए जब जाते हैं जो सीता मैया ने मांगा था, जो मारीच बना हुआ होता है, तो वापस आते हैं जब जैसे ही तो कुटिया को खाली देखते हैं कि सीता जी तो है ही नहीं। तो राम जी की आंखों में आंसू, लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू, और ऐसा देख करके उधर से शिव जी उनको देख रहे हैं, क्योंकि रास्ते में शिव जी भी कैलाश की ओर जा रहे हैं, तो उनको ये सब कुछ दिख ही रहा है। तो वो देखते हैं, बड़े अभिभूत होते हैं, प्रभु को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे होते हैं, लेकिन अभी स्थिति को सही ना जानकर कि भाई ये सिचुएशन ठीक नहीं है, मुझे इस समय तो मेरे प्रभु के पास नहीं जाना चाहिए, अभी वो अपनी स्त्री के विरह में दुखी हैं, तो इस दौरान तो मुझे नहीं जाना चाहिए। परंतु फिर भी वो उनको देख करके जय सच्चिदानंद परम धाम की जय बोलते हैं बड़े जोर से, और बड़े आनंदित होते हैं, बड़े खुश होते हैं। अब जैसे ही सती माता जब उनको ऐसे देखती है कि ये शिव जी इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न होता है कि एक ये मामूली से राजपुत्र को देख करके मेरे शिव जो कि खुद समस्त दुनिया के प्रभु हैं, देवों के देव हैं, सब इनकी वंदना करते हैं, सब इनके आगे शीश नवाते हैं, तो ये क्यों एक राजपुत्र को देख करके सच्चिदानंद परम धाम की जय बोलते हैं। अब सती माँ के मन में ये इतना संदेह इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि सती माँ तो भगवान की लीला जान ही नहीं पाई ना, श्री हरि जी की लीला उनको पता ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप में अवतार लिया था, तो सती माँ को भी नहीं पता था। लेकिन सती माँ के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि भाई मेरे स्वामी ऐसे उनको परम धाम कह करके, सच्चिदानंद कह करके क्यों प्रणाम कर रहे हैं, और रोके से भी नहीं रुक रहे, मतलब मैं उनको कुछ कह रही हूं तो सुन भी नहीं रहे, इतने मग्न हुए पड़े हो तो प्रभु के प्रेम में। और ऐसे संदेह करके फिर वो मतलब सब कुछ आ करके थोड़ा मन में ऐसे सोच करके ना, ऐसे थोड़े परेशान होकर के फिर शिव जी से पूछ ही लेती हैं कि हे प्रभु आप ये बताइए, आप और विष्णु जी श्री हरि जी तो चराचर हैं, पूरे जगत के स्वामी हैं, आप दोनों तो एक ही हैं, है ना, लेकिन आप दोनों एक ही हैं, तो फिर ये भगवान श्री हरि मनुष्य रूप में क्या जन्म ले सकते हैं, क्या मनुष्य रूप धारण कर सकते हैं, जबकि इनके भेद को तो कोई वेद भी नहीं जानते, इनका ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है, ये अजन्मे है ना, अगोचर है, अजन्मे है, तो ये क्या मनुष्य के रूप में जन्म ले सकते हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती के संदेह को जानते हुए ऐसे बोला कि हे सती तुम संदेह मत करो, ये मेरे इष्ट
रघुवंश के पुत्र, रघुवंशियों के पुत्र मेरे इष्ट ही हैं, श्री राम जी ही हैं, यही मेरे प्रभु हैं। इन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है देवताओं का सुख बढ़ाने के लिए, देवताओं को सुखी करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। अब सीता माता को मन में चिंता खाई जा रही कि भाई, कहते अगर अवतार लिया है तो ये एक साधारण सा मनुष्य होकर के स्त्री के विरह में, स्त्री के वियोग में रो रहा है, बिलख रहा है। क्या ये सच में आपके वही राम है? क्या ये हमारे श्री हरि जी हैं? मुझे तो नहीं लगता। अब शिव जी को मन में सती जी के लिए थोड़ा चिंता होती है। तो बोलते हैं मन में वैसे तो मन में ही सोच रहे होते हैं कि भाई जो सती सोच रही है वो ठीक तो नहीं है, और उसका ऐसा सोचने से कुशल तो नहीं होगा उसका बिल्कुल भी, क्योंकि दक्ष पुत्री का कुशल नहीं होगा। अगर वो श्री राम जी के ऊपर संदेह कर रही है तो उसका कुशल तो कभी नहीं होगा आगे। तो वो फिर भी सकुचाते हुए माँ सती को कहते हैं कि हे प्रिय, चलो ठीक है, अगर तुम्हें मतलब यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे प्रभु श्री राम जी, श्री हरि जी ही हैं, तो ऐसा करो, तुम क्यों नहीं जा करके इनकी परीक्षा ले लेती। अब जैसे ही वो परीक्षा लेने के लिए माँ सती को कहते हैं, अब सती मन ही मन तो एक तरह से प्रसन्न कि भगवान ने मुझे परीक्षा लेने के लिए कह तो दिया, उपाय करने लगी मन ही मन कि किस प्रकार से मैं राम जी की परीक्षा लूं। अब वो क्या करती हैं कि माँ सीता का वेश धर के और पहुंच जाती है वहां पर जहां श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ढूंढ रहे हैं माँ सीता को। अब जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो लक्ष्मण जी उनको देखते हैं और देख करके बड़े अचंभित हो जाते हैं कि ये हमारी सती माँ सीता का रूप धर के क्यों घूम रही हैं। पर फिर भी वो कुछ नहीं कहते, मतलब सब कुछ जानते हुए भी माँ सती से कुछ नहीं कहते, आदर पूर्वक कुछ भी नहीं कहते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर वो जाती हैं रामचंद्र जी के पास। लेकिन रामचंद्र जी उनको देख करके पहचान जाते हैं, और वो क्योंकि वो तो जानी जान है ना, तो सर्वेश्वर भगवान है, उन्हें तो सब कुछ पता होता है। तो वो देख करके माँ सती जी की ये चाल समझ जाते हैं, देख लेते हैं और हंस करके पहले उन्हें अपने पिता का नाम बताते हैं, फिर खुद का नाम बता करके परिचय देते हैं कि भी मैं दशरथ नंदन श्री राम हूं। तो कहते हैं, हे माते, आप अकेली क्यों ऐसे वन में घूमती फिर रही हो? हमारे विष भानु शिव जी कहाँ हैं? ये सुनकर माँ सती के मन में ऐसा आघात होता है कि हैं ये क्या हुआ। इतनी हैरान हो जाती हैं कि श्री राम जी तो सब जान गए हैं, अब मैं शिव जी से क्या कहूंगी। घबराती हैं, घबरा करके वो प्रणाम कर करके रामचंद्र जी को प्रणाम करके और वापस जहाँ शिव जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे वहां जाती हैं कि मैंने तो परीक्षा ले ली, बस हो गया मेरा तो, ये तो सब जान गए, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूं। बड़ा उनको संकोच होता है, वो अपने शिव जी की तरफ वापस मुड़ लेती हैं, वापस चलती हैं। और जैसे ही वो चलती हैं तो जिस दिशा में वो मुख करती हैं उसी दिशा में उनको श्री रामचंद्र जी, माँ सीता सहित और लक्ष्मण जी सहित दिखते हैं, और उनके चरणों में लाखों करोड़ों ऋषि मुनि वंदना कर रहे होते हैं। सभी देवी देवता उनके सेवा कर रहे होते हैं, सेवा में लगे होते हैं। लाखों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश उनके चरणों में बैठे होते हैं, सभी शक्तियां उनके चरणों में बैठी होती हैं। अब ये देखकर उनको लगता है कि ये कैसे हुआ। फिर वो अपना डर के मारे मुख दूसरी तरफ मोड़ती है, तो वहां देखती है तो वहां पे भी वही सब उनको दिखता है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सहित और माँ सीता जी सहित खड़े हैं और सभी उनके चरणों में बैठे, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका गुणगान गा रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। तो बड़ा डर जाती हैं। अब डरते डरते दौड़ के अपने शिव जी के पास पहुंचती है। अब जैसे शिव जी के पास पहुंचती है, शिव जी उनको आया देख करके पूछते हैं उनसे कि हे सती, बताओ परीक्षा ले ली क्या तुमने? कुछ संदेह मिटा तुम्हारे मन का? कुछ भ्रम दूर हुआ? ले ली तुमने परीक्षा? क्या किया तुमने? क्या परीक्षा ली? तो कहती है नहीं नहीं। अब सती माँ क्या करती है, झूठ बोल देती है कि नहीं नहीं, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो गई, उनको देखा और प्रणाम करके आ गई। तो अब झूठ बोल तो देती हैं, लेकिन मन में डर डर रही होती हैं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो आज भगवान से, अपने पति से झूठ बोल दिया, मिथ्या भाषण किया। अब उनको मन मन में तो डर
अब शिव जी फिर क्या करते हैं, शिव जी को पता लग जाता है कि भाई सती माँ डर रही है, मन मन में पता नहीं क्यों ऐसे सब कुछ आ रही है, उनको थोड़ा एहसास हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, और ध्यान करते हैं तो सब कुछ जान जाते हैं कि माँ सती क्या करके आई हैं, क्या खेल खेल करके आई हैं, कैसे वो श्री राम जी की परीक्षा लेकर के आए हैं। जैसे ही वो जान जाते कि सती माँ ने माँ सीता का वेश धारण करके वो गई थी, उनका रूप लेकर के वो मेरे प्रभु श्री राम जी के पास गई थी, तो उन्हें एक तरह से तो मन में अच्छा भी नहीं लगता, क्रोध भी आता है, लेकिन फिर वो उस क्रोध को पी जाते हैं कि, और पी किस लिए जाते हैं, वो सोचते हैं कि वाह मेरे श्री रामचंद्र जी की माया देखो इतनी बलवान है कि उन्होंने आज सती जी को भी झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया। वाह मेरे भगवान की माया, जय हो सच्चिदानंद, जय हो मेरे परम धाम की जय बोलते हुए फिर उनको प्रणाम करते हैं। अब लेकिन क्या होता है, अब शिव जी को पता लग जाता है, लेकिन जान करके वो पार्वती जी सती जी का अपराध उनको बताते नहीं है, समक्ष नहीं कहते, उनको डायरेक्टली कुछ भी कहते नहीं है, बस उनसे नॉर्मल बातें करते हुए, उनको कथा कहानियां सुनाते हुए, इतिहास कहते हुए चलते चलते हैं कैलाश की ओर, चले चलते हैं, चले चलते हैं। और मन ही मन वो एक संकल्प ले लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं कि भाई अब सती जी ने तो माँ सीता का वेश धारण किया था, माँ सीता का रूप धारण किया था, तो अब मैं तो अपने जीवन भर उनको उनके साथ भेंट नहीं कर सकता एक पति के रूप में। अब हम पति पत्नी के रूप में तो भेंट नहीं कर पाएंगे कभी भी, क्योंकि उन्होंने तो मेरे आराध्य की, मेरे इष्ट की पत्नी का रूप ले लिया था, तो अब तो वो मन में सोच भी नहीं सकते कि भाई मैं उनके साथ एक पत्नी के स्वरूप में रह पाऊंगा। तो वो मन ही मन संकल्प करते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अब इनसे भेंट नहीं करूंगा। और जैसे वो प्रतिज्ञा लेते हैं, आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या होती है, आकाशवाणी कहती है जय हो जय हो भगवान शिव की जय हो, हे प्रभु आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता है, आपकी भक्ति की तो बहुत बलवान दृढ़ता है कि आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली, वाह प्रभु वाह, उनकी जय जयकार होती है आकाशवाणी में। जैसे ही माँ सती आकाशवाणी सुनती है तो मन ही मन उनको बड़ा वो होता है, संदेह होता है कि ऐसा क्या हुआ भी, ऐसी क्या प्रभु ने प्रतिज्ञा ले ली भाई, ऐसा क्या प्रभु ने प्रण ले लिया। हालांकि वो जान जाती है मन में कि मुझे लगता है शिव जी सब जान गए हैं, मैंने उनको झूठ बोला और मैंने क्या किया, शिव जी सब जान गए हैं और उन्होंने कोई घोर प्रतिज्ञा ली है। उनको ऐसा लग जाता है कि शायद शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है, उनको पता लग गया है, और मन ही मन डरती हुई चल रही हैं, लेकिन शिव जी उनको फिर भी नहीं जताते। अब क्या होता है कि जैसे वो पहुंच जाते हैं तो फिर शिव जी ने जैसे कि प्रतिज्ञा ली थी, अपनी प्रतिज्ञा के वश होकर के वो एक वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगा करके समाधि ले लेते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, समाधि ले लेते हैं। अब सती माँ को मन में डर, कहती है कि मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया, शिव जी तो समाधि लगा के बैठ गए, मुझे इन्होंने त्याग दिया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, हे प्रभु। फिर वो श्री हरि को याद करती, श्री रामचंद्र जी को याद करती है कि हे श्री रामचंद्र जी, आप तो दुखियों के दुख हरने वाले हैं, कष्ट हरने वाले हैं, मेरे भी कष्ट हरो, मेरा भी दुख हरो, मेरी इस देह ने इतना बड़ा पाप किया है, इस देह को जल्दी से नष्ट कर दो, ऐसा कुछ उपाय करो कि मेरी ये देह जल्दी से नष्ट हो जाए। और वो ऐसा कह करके रामचंद्र जी को प्रणाम करके खूब उनसे विनती करती है। अब 86,000 वर्षों के बाद शिव जी भगवान समाधि से जगते हैं तो सभी जगह उनकी जय जय हो रही होती है। तो सती माँ को पता लग जाता है कि भाई शिव जी अब जाग गए हैं समाधि से, लेकिन क्योंकि उन्होंने उनको त्याग रखा था तो इसलिए तब तक भी उनका एज अ पति पत्नी के रूप में कोई भेंट नहीं वो करते हैं। तो पार सती माँ को बहुत दुख होता है, इसी दुखवश वो अपनी फिर रामचंद्र जी से विनती करती हैं, उसी विनती को बार बार रामचंद्र जी को याद कर करके उसी विनती को दोहरा रही होती हैं कि मेरी ये देह, मेरी ये काया ने बहुत बड़ा पाप किया है, हे प्रभु ऐसी कृपा कर कि ये देह जल्दी से नष्ट हो जाए।
तो अब नष्ट हो जाए। तो फिर क्या होता है, अब इस विनती को मानने के लिए देखो श्री हरि कैसी लीला रचते हैं, श्री रामचंद्र जी क्या लीला रचते हैं। अब क्या होता है कि जो दक्ष प्रजापति होते हैं, जो सती के पिता होते हैं, अब उनको प्रजापति बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है बहुत बड़ा, है ना। तो अब वो बहुत घमंडी और अभिमानी हो जाते हैं, और शिव जी से तो वो पहले से ही वैर रखते हैं। तो क्या करते हैं, अब प्रभु लीला खेलते हैं। अब लीला के तहत वो क्या करते हैं प्रभु, कि दक्ष प्रजापति को ना एक बहुत बड़ा यज्ञ रखने के लिए प्रेरित करते हैं। नारद मुनि और सभी देवता उनको एक यज्ञ रखने के लिए प्रेरित करते हैं। अब वो एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करते हैं, और उस यज्ञ में सबको बुलाते हैं, सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं, लेकिन माँ सती को और शिव जी को नहीं बुलाते हैं। अब एक दिन शिव जी और माँ सती जी अपने कैलाश पर बैठे हैं, तभी क्या देखते हैं कि आकाश में अनेकों प्रकार के वाहन इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे हैं। खूब सुंदर सुंदर बग्घियां सज सज के जा रही हैं, बहुत से नए नए वाहन विचरण कर रहे हैं। सभी देवता गण लोग तैयार होके सुंदर सुंदर बन के कहीं तो जा रहे हैं। अब जैसे वो सब देखती हैं तो वो शिव जी को पूछती हैं कि हे प्रभु, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ तो हो रहा है बड़ा, कि भी सभी देवी देवता देखो कैसे आकाश में विचर विचर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं तैयार होकर के, और खूब अपने वाहनों को लेकर के जा रहे हैं। अब शिव जी बोलते हैं कि हाँ सती, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, और उसने सभी देवी देवताओं को बुलाया है। अब माँ सती को होता है कि अच्छा, मेरे पिता जी ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो हे शिव जी, आप मुझे ना ऐसे करो, कुछ दिनों के लिए मुझे मेरे पिता के घर जाने की अनुमति दो, क्योंकि बहुत समय हो गया मैं उनके घर नहीं गई, तो मैं उनका कुशल भी पूछाऊंगी और यज्ञ को भी देख लूंगी, यज्ञ में भी सम्मिलित हो लूंगी। अब शिव जी कहते हैं बात तो तुम्हारी ठीक है कि तुम पिताजी से मिल लोगी और यज्ञ में सम्मिलित भी हो लोगी, लेकिन कहते हैं कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो माँ बाप का घर ही क्यों ना हो। तो शिव जी उन्हें बहुत समझाते हैं कि हे दक्ष पुत्री, तुम ऐसा मत करो, बिना बुलाए जाने से कोई सम्मान वाली बात नहीं है, तुम्हारा सम्मान खत्म हो जाएगा, तुम मत मत जाओ, बिना बुलाए से मत जाओ। फिर भी वो मानती नहीं है, जिद करती हैं शिव जी से कि मुझे जाने दीजिए प्रभु, मैं चली जाती हूँ ना, मेरे पिताजी तो हैं, मेरे मुझे देख के खुशी होंगे, प्रसन्न होंगे। अब शिव जी ठीक है सोच करके, भाई ये मानने वाले तो हैं, मानने वाली तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं कि उनको अनुमति दे देते कि ठीक है तुम जाओ। अब माँ सती बड़ी खुश होकर के जाती हैं अपने घर, दक्ष प्रजापति के घर, और शिव जी उनके साथ अपने गणों को और उनको नंदी को भेजते हैं कि छोड़ करके आओ माँ सती को उनके पिता के घर। अब वो जाते हैं उनको छोड़ने, वहां जाते हैं, तब क्या देखते हैं कि माँ सती जैसे ही अपने घर में अंदर जाती है, तो सिर्फ एक उनकी माता ही उनको बड़े प्रेम से मिलती है, और कोई भी उनकी कोई सुधि नहीं लेता। उनके पिताजी तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है दक्ष प्रजापति, ना उनका कुशल पूछते हैं, ना ही उनको देखते हैं, और यज्ञ की तैयारियां चल रही होती हैं। अब यज्ञ की तैयारियां जब चल रही होती हैं, उस यज्ञ के दौरान वो अपनी पुत्री का और उनके जवाई यानी कि श्री शिव जी का बहुत अपमान करते हैं। जो स्थान उनको देना चाहिए था शिव जी को, वो नहीं देते हैं, और बाकी सभी देवी देवताओं को बुला रखा है उन्होंने, लेकिन शिव जी को भी नहीं बुला रखा, और शिव जी का अपमान भी कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, और सभी देवी देवता सुन रहे हैं। तो सती माँ को बहुत क्रोध आता है। अब सती जी क्रोध अग्नि में जलती हुई अपने पिता को कठोर वचन बोलती है, सभी देवी देवताओं को कठोर वचन बोलती है कि हे सभी देवी देवताओं, तुम्हें दिखता नहीं यहाँ पे है श्री शिव जी की निंदा हो रही है, और श्री शिव और श्री हरि की जो निंदा कहता है और सुनता है ना, तो उसको तो मार देना चाहिए, उसका तो गला काट देना चाहिए। जो निंदा करता है उसकी जीभ काट देनी चाहिए, और जो निंदा सुनता है उसको तो मार ही देना चाहिए। मतलब वो कहना चाहती थी कि भी किसी को शिव की निंदा सुननी नहीं चाहिए, क्यों सुन रहे हैं यार, ये सभी देवी देवता सुन रहे हैं शिव की निंदा, तो वो सबको बड़े श्राप देती है, बहुत श्राप देती है कि तुम सभी यहाँ पर शिव जी की निंदा सुन रहे हो, बहुत गलत बात है। बहुत क्रोधित होती हैं, क्रोधित होकर के वो क्या करती हैं कि अपनी योग माया से
अग्नि प्रकट करने के लिए कहती हैं यज्ञ को, और उसी यज्ञ के अंदर खुद की आहुति दे देती हैं और योग अग्नि में भस्म कर लेती हैं खुद को। अब जैसे ही वो भस्म कर लेती हैं, उधर सब जगह हाहाकार हो जाता है, हाहाकार हो जाता है। अब जो शिव जी के गण मां सती को उनके पिता के घर छोड़ने आए होते हैं, वो ये सब देख रहे होते हैं, तो उनको बहुत ही क्रोध आता है। तो वो क्रोध में आकर के सारा यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, जितनी तैयारियां हुई होती हैं सब विध्वंस कर देते हैं, विध्वंस मचा देते हैं। और जैसे ही ये समाचार श्री शिव जी के पास पहुंचता है, तो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी भेजते हैं वीरभद्र को। वीरभद्र आते हैं और सारा कुछ तहस नहस और दक्ष प्रजापति को फल देते हैं उनकी करनी का, कि उनकी वजह से मां सती अग्नि में भस्म होगी। तो वो उनका गला काट करके उनको गला काट देते हैं दक्ष जी का। तो वीरभद्र जी सब कुछ कर देते हैं। अब उसके बाद शिव जी को जब पता लगता है कि मां सती योग अग्नि में भस्म हो गई हैं, तो वो उनके शरीर को लेकर के सब जगह विलाप करते हुए घूम रहे होते हैं। अब घूमते घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, और पृथ्वी की सुध बुध, सभी प्राणियों की सुध बुध छोड़ देते हैं शिव जी। तो जब नारायण इस बात को देखते हैं कि भाई मेरे प्रभु शिव तो विरह में इस प्रकार बावड़े हो गए हैं कि भाई इनको तो सुध बुद्धि खो गई है, ये तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, अपने कर्तव्यों से हट गए, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा मतलब दुखी हैं। तो इनको तो मतलब ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो धरती पर प्रलय आ जाएगी। तो अब वो उनको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, अपना चक्र चलाते हैं। अब अपने चक्र से वो मां सती के शरीर के 52 टुकड़े कर देते हैं, और वो टुकड़े यहां वहां पृथ्वी पर जगह जगह गिर पड़ते हैं। और जहां पर भी वो टुकड़े मां सती के शरीर के गिरते हैं, वहीं सिद्धपीठ, मां शक्ति के नाम की सिद्धपीठ बन जाती हैं। और उसके बाद शिव जी कुछ ठीक होते हैं, वापस से शुद्ध बुद्ध में आते हैं। लेकिन शुद्ध बुद्ध में आने के बाद भी वो बस ऐसे ही इधर उधर देखते रहते हैं, बस वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, सब चीजों से विरक्ति कर लेते हैं, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता, हर चीज से वो विरक्त हो जाते हैं। और मन ही मन सोच रहे थे कि अब किसी से भी मैं शादी नहीं करूंगा, किसी से भी ब्याह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो सती से ही बहुत ज्यादा प्रेम करता था, तो मैं उसके अलावा किसी से ब्याह करने की सोच भी नहीं सकता। अब वो मन में ऐसे सोचते हैं और बस यूं ही बोराए हुए से इधर उधर भटकते फिरते हैं, वनों को, नदियों को, तालाबों को, बगीचों को, पेड़ पौधे पक्षियों को देखते हुए, निहारते हुए, प्रकृति को निहारते हुए यूं ही विचर रहे होते हैं। अब जब अब भगवान ये देख रहे होते हैं, सब देवी देवता ये देख रहे होते हैं। अब ये सब तो श्री हरि की लीला थी, आपको पता ही है कि रामचंद्र जी की लीला थी, क्योंकि सती माँ ने उनसे क्या मांगा था, उनसे क्या विनती की थी कि मेरी इस देह को जल्दी से नष्ट कर दो। अब उनकी देह नष्ट हो चुकी है, तो ये सब लीला करके प्रभु ने उनकी देह को नष्ट करने की के लिए लीला रची थी। अब जब वो अपनी देह को त्याग रही थी, योग अग्नि में भस्म कर रही थी, तो मां सती ने उस समय भगवान से एक वर मांगा था कि हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र, हे श्री हरि, आपने मुझे एक वर दो कि मैं अगले जन्म में या जितने भी जन्म लूं, सभी जन्मों में मैं शिव जी से ही अनुराग हो, मेरा अनुराग शिव जी से ही हो, शिव जी के अलावा मैं किसी और की संगी साथी ना बनूं, मेरा शिव जी के ही चरणों में अनुराग रहे हमेशा, हर जन्म में। तो श्री हरि उनको तथास्तु बोलते हैं और कहते हैं कि ऐसा ही होगा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। तो अब ऐसा ही होने के लिए अब उनको अगला जन्म लेना पड़ता है। अब अगला जन्म वो लेती हैं हिमालय के घर, पर्वतराज हिमालय के घर, पार्वती के रूप में। तो इसकी कथा हम आपको सुनाएंगे अगली वीडियो में।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। मां सती की देह भस्म हो चुकी है और शिव जी वैराग्य और विरक्त हो चुके हैं। अब आगे किस प्रकार सभी देवी देवता मां पार्वती का विवाह शिव से करवाते हैं, ये कथा का श्रवण हम करेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी प्रकार के अपने कमेंट्स और रिव्यूज जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।